है सिद्दी जोहर। और सिद्दी जोहर अपने हिंदुस्तान में भारत में कितने आके गए? 2 आके गए। एक अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में जो थे वो मुगल थे जो पनालगढ़ पे बेरा डाल के बैठे थे, और ये सिद्दी जोहर जिन्होंने ये किला बांधा ये साउथ अफ्रीका के थे। तो अपने भारत के अंदर क्यों आने के? तो इनका एक गरम मसाला लौंग इलायची का एक बिजनेस था। तो अपने भारत के अंदर यहाँ पे जब भी आने के तो उसके ऊपर फूलों की माला चद्दर चढ़ा के दुआएं मन्नत मांग के लोग आगे की तरफ में निकल जाने के। एक दफ़ा ऐसा हो गया कि जब यहाँ पे आए और आने के बाद देखा कि जो समंदर का पानी जो दरगाह को टच हो रहा है, तो ये आइलैंड के ऊपर पहले मालिक जो था जिसका नाम था राजाराम पाटिल। अब ये राजाराम पाटिल कौन थे? ये मच्छी मारते, मच्छी मार के जो अपना और किले के लोगों का गुजारा करने के। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि समंदर का पानी जो है दरगाह को टच हो रहा है, थोड़ी सी जगह दे दो। तो ये लोगों ने देने से इनकार किया। इनकार करने के बाद सिद्दी लोगों ने सामने गांव के अंदर एक महल तैयार किया और उस महल का जो नाम रखे हाथी महल। और हाथी महल नाम रखने के बाद में कुछ साल वहाँ पे रहने के बाद इनसे दोस्ती यारी करके जगह को खरीद के जो है ये किले का काम 1118 में काम चालू किया और 1140 में ये किला बनके पूरा तैयार हो गया। यानी कितने साल लगे बनाने के लिए? 22 साल। और 22 साल में किले को 22 बुरुज बांधे। जंजीरे किले के अंदर अपने हिंदुस्तान की भारत की 3 नंबर तोप रखी हुई है, जिस तोप का नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। और वो कलाल बांगड़ी एक तोप का वजन कितना है मेरे भाई? तो 22 टन 22,000 किलो का तोप है। अब वो तोप कहाँ पे रखी हुई है? देखो सामने ऊपर मेन गेट के पास ऊपर साइड में पहला वाला उसी के बीच में आप लोगों को एक और छोटा तोप नजर आएगा। उस तोप का नाम है गाय मुख और तीसरे नंबर का नाम है चौड़ी तोप। ये किले के अंदर 550 घर थे, 2 से 2,500 का आबादी था, 2 समाज के लोग थे, महाराष्ट्रन और मुस्लिम। ये किले के अंदर मस्जिद और मंदिर दोनों थे। और अंदर साइड में मेरे भाई आज भी हम लोगों को 2 मीठे पानी के तालाब नजर आएंगे। पहला तालाब जो है वो किले के मेन गेट के पास में है, क्योंकि उस तालाब के नजदीक में उन लोगों ने मंदिर और मस्जिद दोनों बनाए। तो वो मंदिर और मस्जिद में यूज़ के लिए जाने के लिए पानी था। और दूसरा तालाब जो था वो पानी पीने के लिए। लेकिन दूसरे तालाब के हाफ सर्कल में रानी को रहने के लिए एक महल बनाए थे। और वो महल कैसा था कि खिड़कियों के अंदर जो ना 7 कलर की कांच लगाई थी कि सूरज की रोशनी जब कांच के ऊपर पड़ने की उसका रिफ्लेक्शन पानी पे होने का, पानी 7 रंग के अंदर दिखाई देने का रेनबो टाइप में। इसीलिए वो तालाब का नाम दिया था शाही तालाब। लेकिन जिस वक्त जंजीरा किला जब बांधा गया तो यही जंजीरे किले के अंदर से एक रास्ता समंदर के 60 फीट नीचे से निकाला गया, अंडरग्राउंड टनल भुयारी मार्ग। ये रास्ता क्यों निकाला था उन लोगों ने कि अगर किले के चारों तरफ से कभी आक्रमण हो गया, हमला हो गया, तो यहाँ के राजा और यहाँ के प्रजाई लोग किला छोड़ के कैसे निकलेंगे। तो किले के अंदर से रास्ता देखो गांव की तरफ में जो नारियल के झाड़ के नीचे अपने को पत्थर की टूटी हुई दीवारें नजर आएगी 2 मीनार के पीछे। तो किले के अंदर से रास्ता वहाँ पे निकाला गया जो अभी गांव से और किले से दोनों जगह से बंद किया हुआ है। छत्रपति संभाजी महाराज ने ये जंजीरा किला जीतने के लिए 2 से 3 बार लड़ाई की, लेकिन ये किला जीत नहीं पाए। फिर इन्होंने क्या किया, अंधेरी रात में समंदर के अंदर पत्थर डाल के एक सेतु तैयार किए, ब्रिज तैयार किए किले में आने के लिए, किले को जीतने के लिए। लेकिन बीच में आने के बाद देखे कि समंदर की गहराई ज्यादा है, तो रास्ते को अधूरा छोड़ के फिर जाके उन्होंने सामने किले का काम स्टार्ट किया। और वो किले का पहला नाम क्या है? तो पद्मदुर्ग है। पद्मदुर्ग नाम रखने के बाद में जब वो किला पूरा तैयार होने के लिए आया तो रायगढ़ के किले के ऊपर औरंगजेब ने हमला किया। इसके लिए उनको अधूरा छोड़ के जाना पड़ा रायगढ़ का किला बचाने के लिए। जब इन लोगों ने देखा कि जो वहाँ पे किले का काम बंद है, तो यहाँ से सैनिक ले जा के वो किले के ऊपर अपना कब्जा जमा लिए और उसका नाम रखे कासा किला। तो लोग अब इसे कासे किले के नाम से जानते हैं। और ये जंजीरे किले को समंदर के बीच में 950 साल 1000 सालों के समंदर के बीच में बरसात में जंजीरा किला 4 महीना बंद होता है। क्यों बंद होता है? कि बरसात के दिनों में समंदर इतना रफ होता है कि समंदर की लाटें जो लहरें जो ये हजारों सालों से इस किले के ऊपर टकरा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दीवारों का पत्थर जो पूरा डैमेज होकर झींच के अंदर चला गया, लेकिन जो उसके अंदर मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसके अंदर मटेरियल कौन सा है मेरे भाई? वो है गुड़, चूना, सीसा, नमक और समंदर का रेतवाड़ू, ये डाल के किले को तैयार किया है। देखो हम लोग जंजीरे किले के इतने पास आए तो भी हम लोग को इसका दरवाजा पता नहीं चल रहा है कि इसका दरवाजा है कहाँ पे। यानी इन लोगों ने दरवाजे को छुपाया हुआ है। इसीलिए ये जंजीरा किला जो लास्ट का अजिंक्य किला रहा, और जंजीरे किले की 3 सबसे बड़े तोप इन लोगों ने मेन गेट के पास में रखा हुआ है। और ये किले का नीचे का एरिया जितना भी नजर आएगा ना अपने को, ये बारूद खाना है। यहाँ पे लोग बारूद बनाने के और रखने के। और बीच में जो अपने को ये छोटा छोटा विंडो जो नजर आएगा, ये टहलनी बुरुज है, दुश्मनों को देखने की जगह है। तो बनाने वाले ने टहलनी बुरुज को ऐसे बनाया कि आज भी बाहर से देखने वालों को अंदर साइड में पूरा अंधेरा नजर आता है। जब कोई दुश्मन देखने का कि कोई भी किले के अंदर नजर नहीं आ रहा है, ये किले को जीतने के लिए जब सामने चलाने का, तो उन लोग वहाँ से जाके ऊपर साइड से हमला करने के, जहाँ पे ऊपर तोप रखी हुई है। तो ये अपना मालूमात था।
जब अपना वोट वहाँ पे गेट के पास में लगेगा, उतरने से पहले हर किसी ने अपने हाथ में और ऊपर के जेब में मोबाइल वगैरह नहीं रखना है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि अपने को उतरते समय सीढ़ी के ऊपर थोड़ा सा जंप करना है। बाय मिस्टेक अगर अपने हाथ से और ऊपर के जेब से कभी गिर गया मेरे भाई, तो नुकसान आप लोगों का। इसीलिए उतरने से पहले हर किसी ने अपने पैंट के पॉकेट में डालना है।